हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। कोरोना काल में देश की जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। पेट्रोल के दाम में मंगलवार को लगातार छठे दिन इजाफा हुआ है और वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून के मेहरबान होने से एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इनके दाम आसमान छू गए हैं। बीते 2 महीने में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुना महंगी हो गई और बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिख रहे। इस महीने हरी सब्जियों के साथ साथ आलू और प्याज के दाम में भी काफी इजाफा हो गया। सब्जी बाजार में बहुत महंगी है, सोच समझ के लेनी पड़ती है। जो 2-3 टाइम की सब्जी बनती थी आज 2 टाइम का बना रहे हैं। बहुत महंगी है, काम धंधे है नहीं। सब्जी सर 60 रुपए जेब में लाए थे और ये देखो कह रहे हैं 60 रुपए किलो टमाटर है। 60 रुपए किलो टमाटर है सर, बताइए बंदा क्या खाएगा क्या करेगा। हम लोग तो हवा पानी पे ही जिंदा है। देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियों की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों के दाम आसमान चढ़ गए। दिल्ली NCR में बैंगन, लौकी और तोरई भी 50 रुपए किलो मिल रही है। फूल गोभी 120 रुपए किलो तो शिमला मिर्च 100 रुपए किलो हो गई। प्याज जो 20 रुपए किलो मिल रहा था अब 30 रुपए किलो से ऊंचे भाव पर मिलने लगा। टमाटर जिसे किसान जून महीने में औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे, इस समय दिल्ली NCR के बाजारों में 60 से 70 रुपए किलो ग्राहकों को मिल रहे हैं। वहीं बात करें पेट्रोल की, तो सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। यह लगातार छठा दिन है जब पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 73 पैसे पर पहुंच गया। हालांकि डीजल की कीमत में पिछले 24 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम फिर 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया था। आजकल जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए तो एक ही गाना याद आता है कि महंगाई ने तो ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हल्ला बोल में आज हम जनता से यही जानेंगे कि महंगाई किस तरह से उनके जो आय है भारी पड़ रही है, किस तरह से इस महंगाई के चलते उनका जनजीवन हो गया है और ये महंगाई किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल रही है, ये भी जानेंगे। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। सवाल ये है कि देखिए, कोरोना महामारी में देश का और प्रदेश के अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए, छोटे व्यापारियों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, जो मिडिल क्लास परिवारों की बात की जाए, तो देखिए लगातार महंगाई से ये तमाम वर्ग त्रस्त नजर आए हैं। तो अब देखिए सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से जो आम लोग हैं उनकी जेब पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही उनकी रसोई का जो जायका है वो भी बेस्वाद होता नजर आ रहा है। आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब देखिए खाने पीने की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिन पर हमारा जीवन टिका हुआ है, वो भी महंगी हो रही हैं। तो इस महंगाई का आप पर कितना असर पड़ा है, किस तरह से आप इस महंगाई को देख रहे हैं? हल्ला बोल जनता का कार्यक्रम है, आवाम का कार्यक्रम है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। तो देखिए यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है, किस तरह से बढ़ते हुए दाम
आपकी जेब पर असर डाल रहे हैं, आपकी आमदनी पर असर डाल रहे हैं, आपकी परिवार की आय पर असर डाल रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़नी पड़ रही हैं। यानी कि जब एक बार महंगाई होती है तो आपकी कई प्लानिंग्स भविष्य के लिए होती हैं, वो छोड़नी पड़ती है। चाहे बात पढ़ाई की जाए, चाहे बात छोटे मोटे खर्चों की जाए, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी है भोजन। और जब खाने पीने की चीजें ही महंगी हो जाएं तो इंसान को जाहिर से बात है कि कई पेंडिंग काम जो उन्हें भविष्य में करने हैं वो छोड़ने ही पड़ते हैं, या फिर ये कहे कि वो और भी पोस्टपोन करने पड़ते हैं। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने नहीं किए हैं, जो आपको पूरा करना था, और वो काम अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे कि पूरे होंगे? क्योंकि देखिए लगातार कोरोना की मार तमाम वर्गों पर पड़ते हुए नजर आ रही है। कोरोना के साथ देश की अर्थव्यवस्था तो डगमगाई हुई ही नजर आ रही थी, लेकिन अब देखिए लोगों की जेब पर किस तरीके से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सब्जियां महंगी हो गई हैं, आलू के रेट बढ़ गए हैं, प्याज के रेट बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो आम जनता है उसका क्या कहना, आम जनता का क्या सोचना है? ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम जनता को ही जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जिस मुद्दे को हम इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं। और देखिए कोरोना के चलते तमाम वर्ग परेशान नजर आए। तमाम वर्गों की ओर से यही कहना था कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर तो टूटी हुई थी, लेकिन अब टूटी हुई अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर इस महामारी ने मजबूर कर दिया है। बात अगर आम जनता की करें तो देखिए किसान भी इस महामारी में परेशान नजर आए, फसलों का उन्हें उचित रेट नहीं मिला। अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता खाद्य पदार्थों को लेकर भी समस्या में नजर आई। जिन लोगों के रोजगार गए वो भी परेशान नजर आए। साथ ही अब एक और परेशानी ये है कि जो खाद्य पदार्थ हमारे आम जनजीवन की रूपरेखा है, जिन चीजों से हम अपना निर्वहन करते हैं, जिन चीजों से हम अपना दिन गुजारते हैं, जब वो ही महंगी हो जाएं तो फिर आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि चाहे मिडिल क्लास वर्ग की बात करें या फिर लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो लगातार ये वर्ग इस महामारी में परेशान नजर आए। क्योंकि आप देखिए वीकेंड पर 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपने देखा कि इन 2 दिनों में किस तरह से जो छोटे दुकानदार हैं वो भी परेशान नजर आए। छोटे दुकानदारों की ओर से भी यही कहा गया कि मुश्किल से उनका रोजगार सिरे चढ़ा, दोबारा उनका रोजगार शुरू हुआ है। और ऐसे में सरकार के इस निर्णय से बाजार तो बंद है ही, लेकिन दुकानें भी सिर्फ 2 दिन बंद होगी। इससे जो बिजली महंगाई बढ़ रही है, इनके बारे में जनता का क्या सोचना है, कितना प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा? देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि जो सब्जियां महंगी हुई हैं इनका असर आपकी जेब पर किस तरह से पड़ रहा है? आपका क्या सोचना है बढ़ती हुई महंगाई के बारे में? क्योंकि देखिए कोरोना से तमाम वर्ग तो त्रस्त नजर आए हैं, लेकिन कोरोना के चलते जो समस्याएं पैदा हुई हैं, कोरोना के चलते जिन वर्गों को समस्याएं पैदा हुई हैं उनका समाधान फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा। जनप्रतिनिधि कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, नेता कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में इस महामारी से किस तरह से निपटा जाए, ये भी चिंता का विषय है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच में एक और अहम सवाल ये है कि जनता को 2 वक्त की रोटी किस तरह से मुनासिब हो। क्योंकि देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है, खास तौर पर घुमंतु समुदाय के लोग भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, किसान भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे फसलों का दाम उन्हें ना मिला हो, चाहे ऑनलाइन प्रणाली हो। इसी बीच एक और समस्या है, सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। उन सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं जिन पर रोज की जीवनी तय थी, जिन पर पूरा शेड्यूल तय था, जिन पर पूरा खान पान तय था। अब इससे जो रसोई का जायका है वो भी फीका पड़ता नजर आ रहा है, रसोई का स्वाद भी गायब होता नजर आ रहा है। प्याज के दाम बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, आलू के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त
इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि कोरोना महामारी की शुरुआत में और अब तक किस तरह से उनकी जेब पर असर पड़ा है, किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, उनके कितने काम हैं जो इस महामारी में बाधित हुए हैं, और साथ ही नई समस्या है कि जो खान पान आप रोज शामिल करते हैं, अब उस खान पान से भी आपको थोड़े दिन दूर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ गई है। आप हमें फोन कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या कुछ कहना है। देखिए कोरोना महामारी से तमाम वर्ग परेशान तो नजर जरूर आए हैं, लेकिन उनकी परेशानी का समाधान नहीं मिला कि किस तरह से वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके, या फिर कोरोना से पहले जो जिंदगी है वो जिंदगी दोबारा जी जाए। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।